जिस तरीके से आजकल देखा गया है कि पहलगाम हमले के बाद देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और जिन बेटियों का हमारे देश में सिंदूर उजाड़ा गया और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए भारत की बेटियों ने पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया, उनके पाकिस्तान में घर में घुस कर के कहीं ना कहीं करारा जवाब दिया है। उनके ही ऊपर कहीं ना कहीं शर्मनाक बयान बीजेपी के नेताओं के द्वारा दिया जाता है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद है। दूसरी बात ये है कि जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, ये शुरू से धर्म और जात के नाम पर इसने हमेशा चुनाव लड़ा है और जब जब चुनाव आते हैं तब तक कोई न कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। इससे पहले पुलवामा हमला हुआ था, उसमें भी तरह तरह की बातें रहीं। उसके बाद ये पहलगाम हमला हुआ, इसमें हमारी कई बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े गए और बड़ा ही इससे घृणित कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सरकार से है कि सरकार को जहां 1000-2000 पर्यटक थे और उन पर्यटकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की थी, आतंकवादी वहां पर कैसे पहुंचे इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन किसी मीडिया ने कभी सरकार से सवाल नहीं किया। दूसरी बात यह है कि जो हमारी बहन सोफिया कुरैशी थी, उसने कितना बड़ा काम किया, अपनी जान को हथेली पर रखकर हमारे हिंदुस्तान का मान रखने के लिए, और उसने पाकिस्तान पर हमला किया। वो हमला पाकिस्तान पर था ही, हमारे देश के जो भारतीय जनता पार्टी के जो चमचे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा था कि देखिए एक मुस्लिम जात की बेटी ने मुस्लिम कंट्री पर अटैक करके ये दर्शा दिया है कि ये हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान के मुसलमान नहीं है। हमारे यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों से तुलना की जाती है, ये शर्मनाक है। इससे बड़ा कोई शर्मनाक नहीं हो सकता है। जो मंत्री है, जो 8-8 बार का विधायक है, वो हमारी बहन को आतंकवादियों की बहन कह रहा है और एक माफी मांग लेने से सरकार खुश हो गई। क्या ये सही है? लेकिन इसे पूछेगा कौन? हम तो उस दिन भी देख रहे थे न्यूज, अजीत डोभाल जी का फेसबुक पर देख रहे थे, हर घंटे पे अपडेट हो रहा था, हर मिनट पे अपडेट हो रहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई, बॉर्डर का पता नहीं। देखिए, भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई लेकिन बॉर्डर का पता नहीं है। ठीक है, ये क्या था? ये हमारी भावनाओं के साथ खेला गया है। उसके बाद हमने तो रात में 12 बजे टीवी बंद कर दी, और अगर हम टीवी सुबह तक खोले रहते तो हो सकता था पूरे पाकिस्तान पर कब्जा हो जाता। ये कहीं ना कहीं मीडिया की भी कमी है। मीडिया आजकल जो सही है वो दिखाई नहीं दे रहा है। आपने इस्लामाबाद पे अटैक कर दिया, कराची पे अटैक कर दिया, जाने कहां कहां अटैक कर दिया, लेकिन था क्या? एक ट्रंप ने जरा सा उसने एक फोन कर दिया और आप घुटनों पे आ गए। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने भी ट्रंप सरकार थी, और तब क्या हुआ? उन्होंने धमकाया, उन्होंने बहुत कुछ किया। इससे पहले भी हमला हुआ था, तब लाल बहादुर शास्त्री थे, तब भी अमेरिका ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा हम आपका अनाज बंद कर देंगे, आपके ये। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देश से कहा कि हम एक बार रोटी खाएंगे लेकिन किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ये थे हमारे राष्ट्र के प्रति वफादार राजनीतिज्ञ। आज वफादार कौन है? आज कुर्सी के लिए आप, भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लिए देश को बेच सकती है, और उसने क्या नहीं बेच दिया? आजकल सब कुछ बिक गया, रेल बिक गया, अड्डे, हवाई अड्डे बिक गए, कुछ रहा है? कुछ नहीं रहा है। तो मेरा सबसे पहले ये कहना है उन लोगों के लिए जो मुसलमानों के प्रति घृणा रखते हैं, उनके लिए एक करारा जवाब है कि आप देखिए कि मुसलमान की बेटी ने कैसे आपके ऑपरेशन को सफल बनाया।